दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक खास बात बताने के लिए और आप सबसे एक खास अपील करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करने का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है और हम ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार कानूनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जहां भी जब भी हमें मौका मिलता है, सड़क पर, संसद पर, जहां भी, वहां हम इसको लेकर के प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, आपकी लड़ाई को लड़ते हैं। इसके पीछे मकसद एक ही है दोस्तों कि किसी तरह से हमारे वो जो ठगी पीड़ित लोग हैं, भाई बहन हैं, 10 करोड़ से भी ज़्यादा, जिनमें 2 लाख सैनिक भाई हैं, लाखों पुलिसकर्मी हैं, लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, लाखों किसान हैं, लाखों मजदूर हैं और अन्य लोग हैं, यानी लगभग 10 करोड़ लोग देश भर में ठगी पीड़ित हैं। और इस तरह के भी ठगी पीड़ित हैं लाखों की तादाद में, तो कि जिन्हें बारी बारी से कई कंपनियों ने ठग लिया है। आज बाइक बोट में ठगे गए वो, कल हेलो टैक्सी वाले ने उनको ठग लिया, बच्चे कुचे को टॉप राइड वाला ठग ले गया और बचा तो राधा माधव कॉरपोरेशन वाला ठग ले गया। यानी कि आपको बुरी तरह से चूस लिया है इन ठग कंपनियों ने। और इसलिए मेरे मन में एक दर्द रहता है, हमेशा एक पीड़ा होती है कि तमाम लोगों को, चाहे वो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़े हों या न जुड़े हों, वो किसी भी ठग कंपनी की, किसी भी ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, तो उन तमाम लोगों को राहत मिल जाए। एक ऐसी लड़ाई हम लड़ें, कोई ऐसा आदेश हम प्राप्त कर लें, एक ऐसा कानून बनवा दें जिसके माध्यम से तमाम ठगी पीड़ित लोगों को लाभ हो। ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल की हुई है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, उसके पीछे दोस्तों यही लक्ष्य है केवल कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जल्दी से जल्दी हमें मिल जाता है, तो हम सरकार पर दबाव बना करके इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवा लेंगे। और इस एक कानून के लागू हो जाने से देश भर में जितने भी ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी के हों, चाहे वो हेलो के हों, चाहे टॉप राइड के हों, चाहे गो बाइक के हों, चाहे हेलो राइड के हों, चाहे गोवे के हों, चाहे साइंस सिटी के हों, चाहे कैची पिक्सल के, चाहे एवरग्रीन के, चाहे एनएमएम के, चाहे राजू के, चाहे काजू के, जिसके भी होंगे, उन तमाम लोगों को इस आदेश के बाद एक राहत मिल जाएगी। एक समय सीमा निश्चित हो जाएगी कि इतने 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार को इन मैटर्स में ट्रायल कंप्लीट करके ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है दिन और रात इस चिंतन को लेकर के चिंतित रहता हूँ और ये करवाना चाहता हूँ हर हाल में कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि उन तमाम लोगों को राहत मिल सके, जीवन मिल सके, जीवन के सुख और आनंद उनको प्राप्त हो सकें जो लोग इन ठगों के कारण मौत के कगार पर पहुंच गए हैं। हमारे बहुत सारे सैनिक भाइयों ने बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंसकर आत्महत्याएं कर ली हैं, हजारों लोगों ने। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, कैसी मुसीबतें उन पर टूट रही हैं, ये मैं दिन और रात देख रहा हूँ। दिन और रात फ़ोन आते हैं, वीडियो कॉल आती हैं, बताते हैं लोग, फोटोग्राफ्स, वीडियो भेज करके कैसी दयनीय स्थिति है। दोस्तों, ये पीड़ा, ये दुख, ये देखा नहीं जाता। मुझे भी लगता है कि ये तमाम काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हों ताकि तमाम लोगों को इन पीड़ाओं से मुक्ति मिल सके। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपसे एक खास अपील करना चाहता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काम इतने आसान नहीं हैं, सरल नहीं हैं, सरलता से नहीं होंगे। क्योंकि हमारे देश का, चाहे वो न्यायिक सिस्टम हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो विधायिका हो, पार्लियामेंट जिसको आप कहते हैं, या असेंबलीज, चाहे वो मीडिया हो जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो तमाम संस्थाएं इतनी गडमड, इतनी अकर्मण्य हो गई हैं,
इतनी मतलब सारहीन हो गई हैं कि वो आज न न्याय देना चाहती हैं न उनकी न्याय देने की इच्छा रहती है। क्योंकि यहाँ जजों को मार दिया जाता है। अगर कोई जज न्याय की बात करता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो जज भी तो आखिर आदमी ही, उनको भी डर लगता है कि यार अगर हमने न्याय की बात की, न्याय दिया लोगों को, तो हमारी भी हत्या हो सकती है, हमारे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हमें और तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं अगर हम सरकार के खिलाफ जाकर लोगों के हित में निर्णय देने लगे। तो आज न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा दबाव है दोस्तों, मीडिया पे दबाव है, पार्लियामेंट पे दबाव है, तमाम संस्थाओं पर दबाव है, उन माफियाओं का, उन ठगों का जो इस देश के सिस्टम पर काबिज हो गए हैं किसी तरह से। अगर आप चाहते हैं कि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण हो, आप सब लोगों का डूबा हुआ पैसा जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले, तो इसका एक ही उपाय है दोस्तों, किसी तरह से आप सब लोग जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर के जनमत पैदा करें। क्योंकि जनमत ऐसी चीज है, ये तो लोकतंत्र है हमारे देश में, तो लोकतंत्र ढंग से चुनी हुई सरकार है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, लोकतांत्रिक हैं ये सब संस्थाएं तो हमारी तो। लेकिन जनमत में तो इतनी शक्ति है कि वो तानाशाही साम्राज्यों को उखाड़ फेंकता है। अगर जनमत किसी चीज के पक्ष में खड़ा हो जाए तो कोई तानाशाह भी जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हजारों साल का इतिहास है कि जब जब जनता ने आवाज उठाई है एकजुट होकर के, वो मिलकर लड़ी है, तो उसने बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़ फेंका है, तानाशाहों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये जनता में शक्ति निहित रही है हमेशा। अगर जनता ने सत्याग्रह के माध्यम से कोई आवाज उठाई है, जनता एकजुट हुई है, तो उस आवाज के समक्ष बड़ी बड़ी ताकतों को, बड़ी बड़ी सरकारों को, बड़े बड़े तानाशाहों को, बड़ी बड़ी सेनाओं को झुकना पड़ा है दोस्तों। आज जरूरत केवल आपको जनमत पैदा करने की है। क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें जनमत पैदा करने के लिए आप सड़कों पर नहीं आ सकते। मीडिया आपकी बात दिखाएगा नहीं, चूंकि आप पीड़ित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सैनिक हैं, बुजुर्ग, पेंशनर्स हैं। मीडिया को बहुत मोटा धन चाहिए होता है। मीडिया तब किसी बात को दिखाता है जब आपके पास उनको देने के लिए करोड़ों रुपए हों, या फिर सरकार उनको कहे कि इसको दिखा दो। यहां दोनों ही स्थितियां नहीं हैं। ना तो हम करोड़ों रुपए देकर मीडिया को खरीद सकते हैं अपनी बात दिखाने के लिए, और न सरकार उनको कह सकती है कि आप इन प्रकरणों को दिखाइए। क्योंकि सरकार ऐसा कहेगी तो कल ही सरकार गिर जाएगी। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, हमारे देश नहीं दुनिया के में, कि किसी देश की सेना के लगभग 2 लाख सैनिकों को कोई ठग कंपनी ठग ले, वो भी सरकारी संरक्षण में। और न केवल उनसे पैसा ठग ले सैनिकों से, बल्कि उनका खून भी निकाल करके बाजार में बेच दे। ये संसार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अगर मीडिया इस बात को कहने लगा, बताने लगा, और न्यायपालिका ने तुरंत इस पर संज्ञान लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो कल सरकार गिर जाएगी। कैसे हो गया ये अनर्थ के देश के सैनिकों से, 2 लाख सैनिकों से उनकी मेहनत की कमाई को कोई ठग छीन ले, लूट ले, हड़प ले, और उनके शरीर के खून को निकालकर बाजार में बेच दे। ऐसा अमानवीय घृणित काम कैसे हो गया? सरकार क्या कर रही थी? और सरकार ने, चलो उस वक्त अनजाने में हो गया होगा, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? 2 साल होने जा रहे हैं। इन 2 सालों में सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है, जो न्यायप्रिय सरकार बनती है, ईमानदार देश का प्रधानमंत्री बनता है, क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे किसी ठगी पीड़ित को राहत मिल सके? 1 साल से ज्यादा तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को पारित हुए हो गया पार्लियामेंट में। 21 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति ने उसको नोटिफाइड कर दिया था, लेकिन आज तक उसके रूल्स नोटिफाइड नहीं कर पाई ये ईमानदार राष्ट्रवादी सरकार। क्यों? क्योंकि ये तमाम जो स्कैम हुए हैं वो प्रधानमंत्री के संरक्षण में हुए हैं, उनकी निगरानी में हुए हैं, उनके नाम पर हुए हैं। कहीं ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री आवास स्कीम के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री की स्टार्टअप स्कीम के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री के लोकल के वोकल के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री की घर बैठ के रोजगार पाओ की योजना के नाम पर। तो जो स्कैम्स जिनमें 10 करोड़ लोग फंसे, जिनमें लाखों करोड़ की ठगी हुई, वो प्रधानमंत्री के नाम पर हुए हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में प्रमोट कर दिया, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाओ, इसके खाद्य पदार्थ लो। और वो राधा माधव कॉरपोरेशन जो है 40-50 लाख लोगों का पैसा लेकर के भाग गया वो मितेश अग्रवाल।
तो अब उस मितेश अग्रवाल को प्रधानमंत्री कैसे पकड़ ले, या प्रधानमंत्री की पुलिस या प्रधानमंत्री की सीबीआई। जिस मितेश अग्रवाल को प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के देवता बता रहा था, लोगों का आह्वान कर रहा था कि तुम पैसा लगाओ इस कंपनी में, वो अपना डी कैब वाला, उसका प्रचार तो खुद जो है सीडीएस कर रहा था, जो तीनों सेनाओं का चीफ है बिपिन रावत। वो रामदास अठावले कर रहा था, बाइक बोट का प्रचार नितिन गडकरी कर रहा था। इस तरह के बहुत, और उसका आरएमसीएल का प्रधानमंत्री के साथ साथ रामविलास पासवान भी कर रहा था। तो ऐसे ठगों को पकड़ने के लिए सरकार कैसे प्रयास करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि इसमें तो सरकार ही फंस जाएगी, प्रधानमंत्री फंस जाएगा खुद, क्योंकि वो चोर है, ठग है, ठगों को बचाया है, उसने संरक्षण दिया है, लोगों को मोबिलाइज किया है कि वो ठगों के पास जाकर के अपना पैसा जमा करें और ठग लेकर के भाग जाए। तो दोस्तों, ये जो बड़ी विकट स्थिति, बड़ी विकट समस्या जो पैदा हो गई है हमारे समक्ष, इस समस्या पर नियंत्रण पाने का एक ही रास्ता है कि आप जनमत पैदा करें। कोविड-19 के कारण आप सड़कों पर नहीं आ सकते इस वक्त, लेकिन सोशल मीडिया आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग करके आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इस आवाज को ताकत दे सकते हैं, दबाव बना सकते हैं अपनी न्यायिक मांग की पूर्ति के लिए सरकार पर, न्यायपालिका पर, सब पर। और जब आप उठ खड़े होंगे, आप जागरूक होंगे, तो न्यायपालिका आपके साथ न्याय करेगी, जल्दी करेगी। इन मामलों को अर्जेंट हियरिंग में लिया जाएगा, अर्जेंट सुनवाई होगी, अर्जेंट आदेश आएंगे इन पर। और मोदी सरकार को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड करके तमाम ठगी पीड़ितों को उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि आप जो भी हैं, जहां भी हैं, किसी भी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आप हमारे हैशटैग को 2 लाख सैनिकों से ठगी ट्विटर पर जाकर के फॉलो करें, उसको ट्वीट करें, रिट्वीट करें। मेरा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा वीडियो संदेश की में, वहाँ से जाकर के आप उसको फॉलो करें और उन चीज़ों को फैलाएं आग की तरह। फेसबुक आईडी पर जाकर के हमारी पर वहाँ फॉलो करें, उन पोस्ट्स को शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर जाकर के हमारे पर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पर्सनल पे, ग्रुप्स में, जहाँ भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप तमाम लोग इन पोस्ट्स को शेयर करें, फैलाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके अंदर की ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, वो सारी दुनिया तक पहुँचे और सारी दुनिया आपके पक्ष में, आपके समर्थन में खड़ी हो और जल्दी से जल्दी आप सबको न्याय मिले। दोस्तों, मेरी इस अपील पर अमल करना आज आप सब लोग, और मैं चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके परिणाम दिखाई देने लगने चाहिए कि आप सब ने मिलकर के ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर एक बड़ा तूफान पैदा कर दिया है, एक सूचना विस्फोट पैदा कर दिया है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।